जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जशोदानंदन व्रज जनरंजना। जशोदानंदन व्रज जनरंजना। जशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तेरा बनचारी। जमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंदा। जय श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
राधे श्याम जय राधे श्याम। गौरानिताय जय गौरानिता। गौरानिताय जय गौरानिता। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शत श्री श्रीमदभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कुटी वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। मथुरा वृंदावन धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की। द्वारका धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा माई जमुना माई की। समेत भक्त वृंद की। गौर प्रेमानंदे। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरम्। श्रीमद्भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 23। शीर्षक है देवताओं को स्वर्ग लोक की पुनः प्राप्ति। तो आज हम भागवतों का 1 और 2 नंबर का श्लोक पाठ करेंगे। तो 1 नंबर में उसमें तात्पर्य नहीं है तो उसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद 2 नंबर का अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। इति कितवन्तं पुरुष पुरातनं महानुभावम् अखिल साधु सन्मतं बधाञ्जलि बाष्प कलाकुलेक्षणं भक्तोत्तलोगदया गिरावृत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब परम पुरातन सनातन श्री भगवान ने सर्वत्र मान्य शुद्ध भक्त का एवं महात्मा बड़े महाराज से यह कहा तो बड़ी महाराज सजल आंख से हाथ जोड़कर तथा भक्ति भाव के कारण लड़खड़ाते वाणी से इस प्रकार कहा। श्लोक नंबर 2। अह प्रणामस्य कृत समुद्याम
पपन्न भक्तार्थ विधो समाहित जल्लोल कपालम सदनुग्रह स्मरे तलब्धपूर्व पसदे सुरेर्पितः अहो प्रणामस कृतसमुदामः पपन्न भक्तार्थ विधौ समाहित जल्लोकपाले तवदनुग्रह मरे लब्धपुरता पसदे सुरे अर्पितः अहो प्रणामस कृतसमुदामः पपन्न भक्तार्थ विधौ समाहिता जल्लोकपाले सदनुग्रहे मरे लब्धपूर्वा पसदे सुरेर्पितः बोलिए ओ प्रणाम सब अहो प्रणाम कृत समुदाम पपन्न भक्तार्थ विधो समाहित जल्लोकपाले तदनुग्रह मरे ईश्वरे अर्पित प्रणाम कृत समुदम पपन्न भक्तार्थ विधौ समाहिता जल्लोकपाले सदनुग्रह मरे जरबधपूर्व पथे सरे स्मित माताएं अहो प्रणामेत कृत समुदम पपन्न भक्तार्थ विभो समाहिता जल्लोकपाले सदनुग्रह मरे लब्धपूर्व पथे सुरेर्पितः अहो प्रणाम कृत समुदम पपन्न भक्तार्थ विभो समाहिता जल्लोकपाले सदनुग्रह मरे प्रलब्धपूर्व शब्दार्थ श्री बड़ी वाच बड़ी महाराज ने कहा अहो अहो प्रणामश्च अपना सादर नमस्कार अर्पित करने के लिए कृतः मैंने किया समुदामा केवल एक प्रयास पपन्न भक्त अर्थ विधौ शुद्ध भक्त द्वारा
माने जाने वाले विधि विधानों में समाहित समर्थ है। जत जो लोकपाले विभिन्न लोकों की प्रधानों द्वारा तत् अनुग्रह आपके अहित की कृपा अमरई देवताओं का द्वारा अलब्ध पूर्व इसके पूर्व अप्राप्त अवमदई मुझे जैसे पतित व्यक्ति पर असुरई असुर वंश वाले अर्पित अनुवाद। बड़े महाराज ने कहा, ओहो आपकी सादर नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसे अद्भुत प्रभाव है। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का प्रयास किया था, किंतु वह प्रयास शोध भक्त के प्रयास के समान सफल सिद्ध हुआ। अपने मुझे पतित असुर पर जो अहित की कृपा प्रदर्शित की वह देवताओं लोकपालों के द्वारा भी कभी प्राप्त नहीं हुए। कृपा दोहराए। बड़े महाराज ने कहा, ओहो आपको नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसे अद्भुत प्रभाव है। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का प्रयास ही किया था, किंतु वह प्रयास शोध भक्त के प्रयास के समान सफल सिद्ध हुआ। अपने मुझे पतित असुरों पर भी जो अहेतुक कृपा प्रदर्शित की है वह देवताओं या लोकपाल को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। तात्पर्य, जब वामन देव बड़े महाराज के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वामन देव को तुरंत नमस्कार करना चाहा, किंतु शुक्राचार्य ने एवं अन्य असुर वो संज्ञों की उपस्थिति के कारण वैसा ना कर सके। लेकिन श्री भगवान ने इतने दयालु है कि यद्यपि बड़े महाराज वास्तव में नमस्कार न कर पाए और केवल मन में ही वैसा करने का प्रयास किया, तथापि पूर्व पुरुषोत्तम श्री भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखलाया कि जितने देवता भी कभी आशा नहीं कर सकते। ये जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, स्वल्पमस्य सधर्मस्य तायते महत भयात। ये इस पथ पर थोड़ी ही सही प्रगति की अत्यंत और घातक भय से मनुष्य को रक्षा कर सकते। श्री भगवान ने भावग्राही जनार्दन कहलाती है, क्योंकि भक्त की भाव सार मात्र ग्रहण करते हैं। यद्यपि भक्त निष्ठापूर्वक शरणागत बनता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप और श्री भगवान से तुरंत समझा पाते जाते हैं। इस प्रकार भले ही कोई भक्त ऊपर से पुण्य सेवा न करे, किंतु यदि वह अंतःकरण में निष्ठावान एवं गंभीर होता है तो भगवान उसकी सेवा का स्वागत करते हैं। इस तरह भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाती है, क्योंकि वे मनुष्य की भक्तिमयी प्रकृति के सार को ग्रहण करती हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं
सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितौ गूढ़दय पुष्पवन्तौ चित्रसंदौ तमनुदौ जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम केवलम कलो नास्त्यैव गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में व बलराम हॉल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। ये जो प्रसंग आप बहुत लंबे समय से पान करते आ रहा है, ये बहुत रोचक प्रसंग है कि शुरुआत आप लोग सुने हैं कि समुद्र मंथन से लगभग नाता जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ जो शीर्षक है इंद्र को पुनः भगवान आरो स्वर्ग का प्राप्ति कराएंगे, तो इसी श्लोक में खास करके प्रणाम का जो महत्व दिया गया है। लेकिन बड़ी महाराज ने इतना भाव विभोर हो गए कि उन्होंने प्रणाम भी किए नहीं, प्रणाम किए, प्रयास किए, लेकिन भगवान भक्त का जो भाव समझ जाते हैं, क्योंकि भाव से ही भगवान को जो आराधना किया जाता है, भजन किया जाए, श्रवण किया जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भाव स्तर को जाने के लिए हम लोग को कुछ जो साधन मार्ग बताया गया है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि भाव स्तर को सीधे हम जब पहुंच जाने से हमको क्या कहा जाएगा ना, सहजिया कहा जाएगा। आप लोग देखे होंगे मंदिर में जब आरती होती, संध्या आरती व मंगल आरती, गुरु पूजा में बहुत सारे और नया भक्त आ जाते हैं। भक्त का साथ जब तक रहेंगे तब तक नाच कूद उछल कूद कर देंगे, जब गेट से बाहर से पड़े जैसे कि तैसे। तो इसको हमारे गौड़ीय वैष्णव स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पहले आप साधन भक्ति का जो पालन करते हैं तो उसी से हमारे क्या होता ना, निष्ठा उत्पन्न होती है, रुचि होती है, आसक्ति होती है, तो फिर भाव आता है। लेकिन हम पहले साधन भक्ति का आचरण किए नहीं, आज सीधा सड़क भाव में आगे और वो भाव से प्रेम। क्योंकि हिंदी भजन में आप सुने होंगे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची क्या है, जो और भजन का जो परिकाष्ठा है उसका प्रेम परमार्थ महान चैतन्य महाप्रभु इसको वितरण किए। क्योंकि जो शास्त्र का सिद्धांत का अनुसार
धर्म अर्थ काम मुख्य होता है, ये सीमित है, 4 पुरुषार्थ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले कि प्रेम पुमर्थो महान। तो बड़े महाराज ने बिना प्रयास से नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, सीधे और वो कहाँ स्वर्ग राज्य को दखल कर दिए। तो हम लोग सभी लोग तो स्वर्ग के बारे में सुनते हैं, कोई यहाँ हमारे जितना भक्त है कोई स्वर्ग गया क्या? गया कोई नहीं, जाके आपस आए? हाँ, कितना भक्त स्वर्ग जाने चाहते हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं? क्या बात है, मतलब पुण्य कोई किया नहीं है। क्योंकि शास्त्र में ऐसे सिद्धांत है, आगे अभी आएगा। क्योंकि भगवान बड़े महाराज को और सुतल लोक में वो भेज दिए और खुद द्वारपाल बन गए, और सुदर्शन चक्र को भी वहाँ रख दिए उनको रक्षा के लिए। तब भगवान भक्तों को किसी भाव से किसी ढंग से सुरक्षा देना चाहते हैं तो भगवान को ही मालूम है। क्योंकि भक्त जब शरणागति हो जाता है, सड़ंगे शरणागति हईवे जहार ताहार प्रार्थना सुने सिनंद कुमार। क्योंकि ये महाभारत में ये तो प्रसिद्ध कथा है, अब सब लोग को मालूम है। द्रौपदी की जब चीरहरण हो रहा था उसी समय उन्होंने और दूसरा को भी सहारा लिया, पंचपांडव से भी लिया, भीष्म पितामह से भी और द्रोणाचार्य से भी, लेकिन उन्हें टच से मौत नहीं हुए। क्यों ना? युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें पसाखंड में उनको हार दिए थे। इसलिए हमारे जो 4 नियम है उसमें एक है जुआ खेलना मना है। क्योंकि धर्मराज जैसे कोई साधारण इंसान तो थे ही नहीं, क्योंकि पूर्व लीला में पूर्व जन्म में उन्हें जमराज थे, ऋषि का साप से फिर उन्होंने और शूद्र माता से जन्म लिए। तो इसमें प्रभुपाद जी और भी बताते हैं कि गीता से कूड़ करके स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्राते महत् भयात्। तो बड़े महाराज ने प्रयास किए कि प्रणाम करने के लिए, प्रणाम नहीं कर पाए। क्योंकि भक्त जो भाव विभोर हो जाते हैं, भगवान को समक्ष में देखते हैं, उनका होश नहीं हो, कहाँ चला जाता कोई ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि तब करूँ स्तुति करूँ, जैसे हम अब सुने हैं कि जब ध्रुव महाराज ने तपस्या कर रहे थे 5 साल का, जैसे नन्हा से बालक, विमाता उनको थोड़ा फटकार दिया और जिद से आगे वृंदावन मधुबन में तपस्या चालू की नारद मुनि जी का आशीर्वाद से, एवं 6 महीना का अंदर भगवान को संतुष्ट कर दिए। क्या वो रिझा दिए? क्योंकि उसी समय का आज अष्टांग युग का साधन था, लेकिन कली युग में ये सब साधन हम कर नहीं सकते हैं, और उसमें शायद भगवान भी रिझाएंगे नहीं। क्योंकि हर युग का जो सिद्धांत अलग 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 रहता है। कृत्य ध्यायते विष्णु तृतया जजते मुखै द्वापरे परिचर्यायाम कड़ौ तद हरि कीर्तना। हरि कीर्तन मतलब है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या हईते सर्वसिद्धि हईवे सवार सर्वक्षण बलैते विधि ना यार। क्योंकि वेद का जो मंत्र उच्चारण करने के लिए स्थान काल पात्र का जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम लोग का बद्ध अवस्था को जान के उन्होंने फिर ये महामंत्र को दिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो ईश्वरपुरी से दीक्षा ले लिए, उन्होंने बतलाया कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना। और जो काश्मीर पंडित से तर्क हुआ तो उन्होंने बोले कि मैं तो मूर्ख हूँ, और क्योंकि ये दैन्यता का परिपाटी है वैष्णव लोग का। भक्ति सिद्धांत तो बताते हैं कि करांडी फरफराए थे। करांडी संस्कृत में भी कहा जाता है, उड़िया में कहा जाता है। एक मछली का नाम करांडी है। वो थोड़ा सा पानी में आप डाल देके घिसाड़ देंगे तो ऊपर उछल जाता है। ऐसे ही जो अनपढ़ होते कि अल्प ज्ञान होता है, उन्होंने अपना देखावाटी करने के लिए
फिर आपसे तर्क और सब कर लेंगे। लेकिन चैतन्य भागवत इसे पुष्टि करता है कि हम विद्या अध्ययन किसके लिए करते हैं ना, भगवान को जानने के लिए। नहीं तो प्रभुपाद का भाषा में कहा जाता है ये सारे क्या है, और जड़ विद्या जत मायारा वैभव तुम्हारा भजन बाधा, अनित्य संसारे मोह जनमाया जीव के करेगा था। ये जड़ भौतिक विद्या जो है ये जीव को विमुख कर देता भगवान से। अभी बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं भगवान को मानते भी नहीं, उनका अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसी कारण और हमारे मुरारी गुप्त प्रभु बता रहे थे कि जो पहाड़ पर्वत जो है ये बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, भगवान का अस्तित्व सच्चिदानंद रूप को उन्होंने स्वीकार किए नहीं, इसीलिए उनको स्थावर शरीर मिला। लेकिन जीव तो है जो भी हो। तो प्रभुपाद वहाँ बताते हैं कि तात्पर्य में स्वल्पमवश्य धर्मस्य ताहते महत भयात। महत भय क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो चार है, उसी से ज़्यादा भयावह है कौन? मृत्यु। कोई टिकट करना चाहते हैं इस जगत से? कोई नहीं, लेकिन वो समय से और काम बन जाता है। क्योंकि आप सुने हैं जो पंचम स्कंद में और अजामिला का प्रसंग है, उन्हें तो शुद्ध ब्राह्मण थे और चार वेद को शायद ज्ञान भी था, पूजा पाठ नित्य नैमित क्या करते हैं। लेकिन आजकल जैसे ज़माना है, मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जो भी इंस्टाग्राम वगैरह है, तो उसी समय ज़माना में नहीं था। लेकिन उन्होंने जो संविधा लाने गए थे तो आने का समय उन्होंने नेकट दृश्य देख लिए। देखने का ऊपर में कितना असर पड़ता है। तो उन्होंने पूजा पाठ, संध्या वंदना, साधन भक्ति और गीता भागवत इत्यादि जो अपना दिन दैनिक और साधना भक्ति था उसको छोड़ दिए। इससे पता चलता है कि साधना भक्ति आपको अंतिम समय तक, जो प्रेम भी प्राप्त हो गया आपको तब तक और आपको साधना भक्ति करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य जितना भी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, छोड़ गोस्वामी है, उन लोग भी मंदिर बनाए। मंदिर बना मतलब मंगल आरती आया करते थे, दर्शनार्थी, गुरु पूजा, संध्या आरती, शयन आरती वगैरह। लेकिन उन्होंने हम लोग को सिखलाए, उनको प्रेम प्राप्त तो नहीं हुआ था, वो तो नित्य परिकार है। तो इससे पता चलता है कि साधना भक्ति हमको हमेशा अपनाना चाहिए। लेकिन यार भक्ति रसामृत और हमको सतर्क करा देता है कि हम भाव विभोर होके और सबका सामने रोना धोना नहीं करना चाहिए। जैसे अभी बड़े महाराज ने प्रयास किए लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन भगवान उनका भाव समझ गए, और उनको अब ऐसे तो देखा जाए वरुण पास में उन्होंने बांध दिए, क्योंकि उन्होंने जो वचन दिए थे उसको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन बड़े महाराज ने बोला मेरा तो धन संपद जो भी भौतिक ऐश्वर्य आपके से प्राप्त हुआ था मैं तो आपको दे दिया, लेकिन मेरा शरीर में दिया नहीं अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा मस्तक में आप पद्म स्थापन कीजिए। क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनुवाद में तात्पर्य में भी कि जो देवता व लोकपाल, इसमें शब्द लोकपाल है, तो देवता लोक को भी और मिला नहीं। क्योंकि देवता लोग को, जैसे देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र है, जो 100 में अश्वमेध यज्ञ कर देते हैं तब इंद्र पर्वत तो प्राप्त होता है। लेकिन वो चिरस्थायी नहीं है, इसलिए हमारे कोई भक्त लोग अभी हाथ उठाया नहीं। क्योंकि स्वर्ग में भौतिक सुख भोगने का बाद क्षीणे पूर्ण मर्तलों का विसंति। क्योंकि कोई भी जीव 100 में जग कर देता है तो उनको इंद्र का पद मिल जाता है। लेकिन पहले जो इंद्र बना हुआ रहते हैं उन्होंने क्या हमेशा देखते रहते हैं कि कोई यहाँ जीव तपस्या तो नहीं कर रहा है। खास करके मुनि ऋषि का ऊपर तो ज़्यादा उनका पास जो आटम बम है, समझ गया ना,
जितना अप्सरा है उसको भेज देते हैं। खास करके हमारे प्रसिद्ध कथा आता है विश्वामित्र जी का, उन्होंने भी अपना मंत्र साधना बल से, तपस्या बल से स्वर्ग को बना दिए थे। तो वहाँ से भी एक जीव को फिर वहाँ से गिराए तो उनको भेज रहे थे अपना तपस्या बल से, तो देवता को उसको वहाँ को धकेल दिए, तो बीच में वो लटक गया। तो जो भी हो तो ऐसे ही और जो विश्वामित्र जैसे सौभरी जैसे तपस्वी लोग को भी और ये भौतिक जगत में नाक रगड़ना पड़ा। लेकिन हम सुनते हैं हरिदास ठाकुर, उनका पास भी एक राजा ने आटम बम भेजा था कि नहीं, इसका नाम क्या था? हाँ जी, लखेरा, लखेरा था, एक नहीं दो नहीं, लखेरा था। उन्हें 3 दिन तक भगवान का और नाम कीर्तन किए। उन्हें तो बाबा तो पहले बोल दिए कि तुम्हारी इच्छा तो पूर्ति करूँगा, लेकिन मैं शर्त रखा कि 3 लाख नाम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं और आपका इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता है। लेकिन वेश्या ने राजा का प्रेरणा से प्रेरित होके धन लोभ से आए था, तो उन्हें 3 दिन तक और वहाँ भगवान का नाम सुना। लास्ट में उनका ही वो चेली बन गई, एवं जो भी अपना पास था धन दौलत सब वितरण कर दिया एवं भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। तो जो भी हो, यहाँ बड़ी महाराज को जो सुतलोक भेज दिए, तो सुतलोक का वर्णन है कि वहाँ जन्म मृत्यु जरा मृत्यु का तो है, लेकिन जरा वहाँ जल्दी नहीं आता है और लंबे समय तक और जौवन रहते हैं। और सुख और का जो सुख भोगना वो आसानी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने पुण्य कमा करके जाते हैं। तो अमर प्रबोधानंद महाराज एक बार यहाँ क्लास दे रहे थे, उसमें ये जो भक्ति उन्मुखी जो पुण्य होता है वो भक्ति में लग जाता है। जो हम लोग कपड़ा दे देते हैं, अन्न दे देते, क्या कुछ खाना दे दिए, डॉक्टर खाना खोल दिए, उसी से हमको पुण्य प्राप्ति की। और खास करके उन लोग को पुण्य स्वर्ग प्राप्त होता है। आप लोग को ज्ञान तो होगा कि नहीं, जिन लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है उन लोग स्वर्ग जाता है। तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कल युग में झूठ बोलने का छूट है। छूट है क्या? झूठ बोलने से ही पाप हुआ, क्योंकि हमारे पृथ्वी माता इतना अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जो भौतिक जगत का जितना भी पहाड़ पर्वत जंगल और शहर घर मकान उन्हें ढोके रहते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा को ये सब भारी नहीं लगता है। ये सरसों का जैसे मैं ढो लेता हूँ, सरसों इतना भारी नहीं होता है एक सर्प का फण में। इसे अनंत शेष ने और पाताल लोक से उन्हें ब्रह्मांड को सरसों का जैसे उन्हें धारण करके रहते हैं। लेकिन जो झूठ बोलता है उनको सहन नहीं होता है, बहुत भारी लगता है। लेकिन शास्त्र में ये भी बता दिए कि झूठ कहाँ बोलना चाहिए। इसे बिजनेस में आन है, तो आप व्यापार कर रहा है तो आपको झूठ बोलने का अनुमति है। लेकिन हमारे राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि पैजामा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहने का आस है कि आप जितना है आप लेके आया 10 रुपया में सामान खरीद के आप 15 रुपया तक बेच सकते हो, लेकिन 20, 22, 25 होगा तो पैजामा से आप बाहर हो गया। और जो भी हो तो स्वर्ग सुख भोगने का पहाड़ पर क्षीण पुण्य मर्तल को विसंति, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं तो वहाँ से जो महात्मा लोग बा पुण्यवान लोग पुण्य भोगने का बाद और जब यहाँ पृथ्वी लोक में गिरते हैं वो सच्चा दाना का ऊपर में गिरते हैं, फिर पुनः और माता का गर्भ से पिता माता का संयोग से पुनः फिर शरीर धारण करते हैं। क्योंकि यहाँ जो प्रभुपाद ने बताया कि स्वल्पमवश्य धर्म स त्राते महतो भयात,
तो उन्होंने पुण्य किए थे, इसीलिए पुण्य तो भोग लिए। भोगने के बाद यहाँ जब आए, ये पुण्य फल से क्या उनको और भक्त का घर में उनको आज जन्म मिला। पुनः भक्त का संस्पर्श से आते हुए फिर भगवत धाम को जाने के लिए उन्हें भजन में लग जाते हैं। लेकिन जो भाव से भगवान का भजन करते हैं, ये तो पुण्य का बात अब हो गया। तो भाव से जो भगवान का भजन करते हैं उसका दशा क्या होता है? तो भाव से आप तो कोई कहानी रामायण महाभारत में सुने, जैसे महाभारत में कथा आता, जो वो भगवान संधिदूत होके तो गए, लेकिन और राजसभा से उन्होंने और उनको बहुत प्रसाद भी बढ़िया मिला। क्यों मिला कि नहीं? इनवाइट किए थे दुर्योधन ने 56 भोग के लिए, लेकिन उनका अहंकार वशता कोई भाव का नहीं था, क्योंकि वो मान गोविंद है और उन्होंने कही हम राजा है, इसीलिए आपको 56 भोग का निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं। लेकिन भगवान तो भाव का भूखा है, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किए। और जेहेतु भगवान ब्रजवासी व ग्वाला है, तो उन्होंने सीधे कहाँ चल दिए? विदुर के घर चल दिए। लेकिन विदुर को ये पता नहीं, विदुर सोचा कि अरे लाला आया ब्रज से, उनको तो माखन मिश्री अच्छा लगता है, मिठाई अच्छा लगता है, तो इसलिए उन्होंने फिर वो भी चुप से अब मार्केट में चल दिए। लेकिन तब तक भगवान कहाँ पहुँचे? विदुर का घर में। वहाँ जाके बोले चाची मेरे को भूख लग रहा है। तब तो और विद्राणी ने उस समय नहा धो के आ रहे थे, वस्त्र भी चेंज नहीं किए थे, परिवर्तन नहीं किए थे। बोले कि लाला को भूख लग गया, ये देखो भाव है। तो उन्होंने कोई दंडवत प्रणाम भी किए नहीं, क्योंकि शास्त्र में जैसे साधन भक्ति का जैसे है, तो हम जब आते हैं मंदिर को, शास्त्र में ऐसे बताया कि आदि पुराण में प्रथमस्व गुरु पूजम तथा शैवा ममर्चनम, पहले गुरु को पूजा करना चाहिए हमारे। इसलिए पहले जो भक्त लोग आते हैं तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सबका गुरु प्रभुपाद जी है, जगत गुरु प्रभुपाद की। तो उसका बाद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान भक्त का मान कितना आगे बढ़ाते हैं। तो विदुरानी ने कोई प्रणाम भी किया नहीं, पाद्यम अर्घम आसनम नैवेद्यम मधुपर्कम एक किए नहीं, क्योंकि जो विधि विधान से पूजा किया जाता है, तो हमारे जो पंचप्रदीप पंचरात्र प्रदीप में लिखा हुआ नारद मुनि जो प्रणय किए हैं, उसमें कहा जाता कि हम पंचरात्र विधि का बिना जब भगवान का पूजा करते हैं, क्या होता है ना, उत्पातैव कल्पते। इसलिए हम भाव का पहले हमको साधन भक्ति व गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उसको जप करते हुए भगवान का पूजा करना चाहिए। जैसे हमारे मंदिर में जो छोटे विग्रह को पूजा किया जाता है, हर दिन 1600 में किया जाता है, 1600 में। लेकिन हम यदि उछल कद के फिर भगवान का और सीधे सड़क हम चले जाते हैं, तो उसमें पंचरात्रि विधि बिना उत्पातैव कल्पते, उसमें विघ्न उत्पन्न होने का संभावना है। क्योंकि भाव से जब विद्राणी ने देखा कि वही कोई प्लेट भी धोया नहीं, कि थाली नहीं, आसन लगाया नहीं, उन्होंने क्या किया ना, पक्का केला था उसको, क्योंकि भगवान को ऐसे मिठाई तो प्रसाद माखन मिश्री पसंद है, क्योंकि नहीं पसंद होता तो चोरी करना किए जाते हैं। न लक्का गाय का माखन मिश्री है, फिर भी उन्होंने चोरी करना चालू कर देते हैं, क्योंकि भगवान बोलते बिना मेहनत से मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भक्त लोग भाव से ओ छीका में जब झुलाते ऊपर में, तो भगवान का प्रणाम मंत्र वहाँ जरूर बोले होंगे। अंदर से उन्होंने वो इसलिए टांग देते हैं कि कन्हैया आके इसको लूटपाट करे। उसी समय उन्होंने फिर खिड़की से देखते हैं, दरवाजा से देखते हैं, और शिकायत करने का बहाना से फिर वहाँ जसोदा पास भी चले जाते हैं। ये भाव का परिपाटी है। क्योंकि विद्वानी जो वो भगवान को भोग लगाया,
और कोई मंत्र फंत्र नहीं था, मुद्रा मुद्रा कोई नहीं था, कोई चक्र मुद्रा, बीज मुद्रा और अस्त्राय फोटे से कोई मंत्र ही बोला नहीं, कि वो कन्हैया बोल दिया कि मेरे को भूख लगा है। इन भाव में इतना आ गए कि उन्हें केला के गुद्दा खिलाए नहीं, वो फेंक रहते वो छिलका खिलाए। भगवान को भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उड़िया भक्त भाषा में एक पद है, भावग्राही यहाँ भी प्रपाद लिखे ना, से त भक्त भाव रे बंधारे से त भक्त जीवन धन, तू ताको खोजिले से ते खोजई, तू ताको खोजिले से ते खोजई, उणा कर नाही मन से भक्त जीवन धन। क्योंकि भगवान जय भक्त का जीवन धन है। आप जब ढूंढते हैं भगवान भी ढूंढते हैं आपको, और इसलिए हमारे भाव अभी प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रसाद तो बहुत हम लोग ले रहे हैं हर दिन 2 टाइम 3 टाइम, अभी फ्री प्रसाद भी किसी कृपा से, लेकिन भगवान का जब नाम लेते हैं हमको भाव आ जाता है, आंसू आ जाता है कि नहीं? किसी को भक्त को तो आता है, लेकिन हमारे शिक्षण में मना किया जाता कि तुम सामने रोना धोना नहीं, तो नहीं तो क्या होगा ना, आपको सहजिया मानेंगे, क्योंकि आपका भाव अलग है, आपका वात्सल्य भाव है, दूसरा का सख्य भाव है, किसका शांत भाव है, कोई श्रृंगार रस में उनका प्रेमिका भाव है, भाव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसमें और कोई बार दिखावा कर रहा है, सीधे सड़क टोक देंगे आपको, इसलिए उनका अपराध हो जाएगा, और उससे क्या ना आपका जो भाव राज्य से आप उतर जाएंगे। क्योंकि गोस्वामी लोग यहाँ जो भजन किया करते थे आप सुने होंगे, ये सनातन गोस्वामी एक बार भाव से भगवान का लीला दर्शन कर रहे थे, डायरेक्ट चैनल लगा हुआ था, उसी समय एक लंगड़ा उधर से चले जा रहा था, तो रूप गोस्वामी ये देख रहे थे कि श्रीमती राधारानी फोन चयन करने के लिए गए, फोन तोलने के लिए, भगवान के लिए माला बनाएंगे, तो भगवान देखे कि टेनिया तो बहुत ऊपर है, तो भगवान आ गए ऊपर पेड़ का ऊपर, तो टेनिया दबा दिए पैर में, तो श्रीमती राधारानी धीरे धीरे हाथ उठाते हो टेन्नी में जो पकड़ लिए, तो भगवान किया कि उसे छोड़ दिए, तो श्रीमती राधारानी पूरा ऊपर चमत्कार जैसे झूलने लगे। तो ये लीला को देख के सनातन गोस्वामी हंसने लगे, ये चमत्कार लीला है कि नहीं? श्रीमती राधारानी मतलब मेरा को बचाओ 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 बल्कि ऊपर लटके हुए हैं, और सखी लोग तो आए होंगे, उसमें सखी लोग कोई नहीं थे, तो सनातन गोस्वामी उसको देख के हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तो वो लंगड़ा उधर से जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अरे मेरा एक पैर नहीं है, लंगड़ा हूँ, इसलिए मेरे को देखिए मजाक कर रहा है, तो उन्होंने फिर नाराज हो गए, नाराज रूठ गए, तो फिर उठ के जब चल दिए, बाद में लीला समर्पण नहीं हुआ। देखिए अज्ञात में अनजान में अपराध हो गया, तो हम लोग यदि जानबूझ के अपराध करेंगे तो हम क्या घातक होगा? क्योंकि और सनातन गोस्वामी का जो लीला समर्पण नहीं हुआ, तो रूप गोस्वामी बड़े भाई को उन्हें पूछे, तो उन्होंने बोले जरूर आपका कोई वैष्णव का चरण में अपराध हुआ होगा, तो उसका समाधान कैसे ना, कहा जाता कि जिस जगह में कंटा फोड़ा हुआ है उसी जगह से कंटा निकाला जाएगा। ये वैष्णव अपराध हाथी पगला हाथी का जैसे बागान में कोई पगला हाथी आ जाए, उसको फूल को तोड़ मरोड़ के कुचाड़ के नष्ट कर देता है आसानी से, ऐसे ही हमारे भाव राज्य में यदि वैष्णव अपराध घुस गया, वैष्णव अपराध का जैसे हाथी घुस गया था हमारे भाव राज्य को, बागान को उन्होंने नष्ट कर दें। तो फिर सनातन गोस्वामी का सलाह से उन्होंने बोले कि ठीक है क्या किया जाए, तो सब वैष्णव को बुलाई जाए, भंडार दिया जाए, तो ब्रजवासी लोग को यहाँ पर जितना भी वरिष्ठ भक्त थे सबको भंडारे में बुलाया गया, तो इधर फिर सभी लोग तो आए, क्यों लंगड़ा भी तो वैष्णव है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गुप्तपन मिश्र ने बताए थे कि साधन साध्य साधन तत्व जो सिख के सकल हरिनाम महामंत्रे मिलिवे सकल,
चैतन्य महाप्रभु बताए कि लेकिन उन्होंने साध्य क्या करेंगे और साधन का तत्व क्या है उसको निर्णय नहीं कर पा रहा था। इसीलिए कहा जाता कि तर्क प्रतिष्ठा सुतया विभिन्नम नशा मुसीर्जत मतन्न भिन्नम भगवत तत्व निहित गुहाया महाजन जैन गतस्य पंथा। तर्क से भगवत तत्व का और प्रतिपदान सिद्धांत का हमें सार निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो भगवत तत्व भगवत प्रेम जो हो गुफा में छुपा हुआ है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना महाजन जैन गतस्य पंथा। तो फिर और जो निमंत्रण किए इनवाइट किए उन्होंने सभी लोग तो आए, लेकिन लंगड़ा आया नहीं। तो फिर पता चला कि वो आया नहीं। तो सनातन गोस्वामी उनको जाके फिर और वो समझाए बुझाए, लेकिन बाबा टच से मजने बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। क्यों ना मैं लंगड़ा बोल गया, वो सब मजाक करते थे, बोले ये तो चमत्कार हो गया। देखिए आन जान में भी और अपराध हो जाते हैं, तो इसलिए हमको जो नाम अपराध है धाम अपराध है उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो नहीं तो हमको धाम में है यहाँ फिर चालू कर दे रही हरे के माल बिजनेस चालू कर देंगे। हाँ जो और व्यापारी है तो करना ही पड़ेगा, तो उसी में भी सीमित रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना हमारे जो भक्ति राज्य में अपराध रूपक और हाथी घुस जाएगा, मतवाला हाथी तो बागान को तोड़ मरोड़ के नष्ट कर देगा। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो विदरणी जी और छिलका खिला रहे थे, अब भगवान भी भाव में खा रहे थे पूरा। शायद एक दर्जन दो दर्जन खा लिए होंगे, इतना खाए होंगे। हाँ जी, हाँ कि नहीं खाए होंगे ना। भाव से तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि वो पूरी में तो भगवान 56 भोग लगा लेते हैं, तो एक दो दर्जन क्या फर्क पड़ता है। तो उसमें भी छिलका है, अच्छा लगता होगा ना। आप लोग को भी छिलका खाए कभी नहीं? खा के देखिए जो भाव में होगा तो खा सकता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो महाप्रकाश लीला में सबको प्रेम वितरण कर रहे थे, उसी समय एक भक्त थे जो और उनका नाम क्या था? हाँ जी, वही केला का बिजनेस था उनका। हाँ जी, केला बेचा सिरधर, इतना तक बोला तो बाद में आपको ध्यान में आया। तो जरूर नवद्वीप परिक्रमा बा जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ पास में ही है। तो मैं जब नए भक्त में ज्वाइन किया तो मेरा को बोले कि ये उड़िया भक्त है वो जगन्नाथ मंदिर में डाल दो। तो मैं वहाँ रहा करता था पास में ही, वो श्रीधर कला बेचा का भजन कुटीर है। तो उनका बिजनेस था क्या ना केला का ही बिजनेस था, पत्ते का भी। तो चैतन्य महाप्रभु हर दिन उनसे लड़ते झगड़ते थे। क्यों कि वो कला बेचा श्रीधर जी पूर्व लीला में उन्होंने एक है सखा थे, तो सखा का साथ भगवान मस्ती करने में अब कोई हिचकिचाते हैं नहीं। तो जो भी हो तो उन्होंने जो 10 रुपया बोलेंगे तो बोले एक पैसा दूंगा, 5 रुपया बोलेंगे तो बोला पैसा दूंगा ही नहीं। ऐसे हर दिन उनसे बामनपुकुर बाजार में भगवान का साथ आदान प्रदान हुआ करता था। जो भी हो तो भगवान को केला प्रिय प्यारा है कि नहीं? नहीं तो भगवान कला बेचा सिद्धर से, क्योंकि कला बेचा सिद्धर बताया अरे तुम ब्राह्मण घर का लड़का हो और तुम तो पंडित भी हो, अरे गरीब से क्यों ये से काम करते हो? तो भगवान क्योंकि ये भाव का आदान प्रदान होता है। तो ये जब केला का छिलका खा रहे थे तब तक विदुर जी ने माखन मिश्री मिठाई लेके पहुंच गए। जब पहुंचे, क्योंकि जब आते हैं हमारे पुजारी लोग जो भोग लगा के बाहर आते हैं, उसे गायत्री मंत्र का जप करने का बाद फिर टाइम में जाते हैं तो घंटी बजा देते हैं। तो जरूर और विदुर जी आए तो कुछ कलिंग बेल बगरा बताए बजाए होंगे, तब तक खाना बंद हो गया। क्योंकि वो जो भाव का जो आस्वादन उन्होंने क्या करते थे, वो भाव का राज्य भंग हो गया। तो उन्होंने फिर बोला पेट भर गया। भगवान क्या बोले? पेट भर गया। तब तक उनका जो माखन मिश्री शायद बाद में भोग लगाए होंगे। जो भी हो तो भाव से भजन करने से भगवान ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, इसलिए उनको और भावग्राही जनार्दन कहा जाता है। और भी रामायण में आप कथा सुने होंगे, जो सबरी
छोट जाति का थे, पिछले जन्म में रानी थे। और जब शादी ब्याह चल रहा था, उन्होंने देखे कि बहुत भेड़ बकरी मुर्गा बकरा हंस बकरा से बंधा हुआ है, वो फिर आगे पीछे हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ये सब भेड़ बकरी सब किसके लिए? तो नहीं, तुम्हारे शादी में फिर पिकनिक मनाया जाएगा, भंडारा दिया जाएगा। तो उन्होंने बोले कि अरे मेरा शादी होगा इसलिए इतना जीव हत्या, तो उन्होंने मैं शादी ही करूँगा नहीं। तब से वहाँ से और घर से भाग गए। तो बाद दूसरा लीला में फिर उन्होंने अरे सबरी बने। तो फिर आए मतंग मुनि का आश्रम में, लेकिन वहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में अलाउ नहीं था। और सो बड़े बड़े मुनि ऋषि उन लोगों बोले कि नहीं, ये यहाँ तो माता जी को अलाउ नहीं है, ये भी छूट जाता का है। लेकिन मतंग मुनि जानते थे उनका भक्ति क्या, तो अलग से एक कुटिया बना दिए और झाड़ बुहार का काम दे कर दिए। तो वो करते रहा। लेकिन जब गुरुदेव का अंतिम समय आया, उन्होंने फिर बताया कि गुरुदेव तो भगवान का दर्शन मेरे को कौन से मार्ग से मैं क्या करूं भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए? तो उन्होंने बोले कि तुम यहाँ ही भजन करो, यहाँ से आओ, भगवान गुजरेंगे तुम्हारे कुटिया में जरूर आएंगे। हम लोग को हर दिन गुरुमुख पद्म वाक्य चीते ते करिया अक आरणा करिया मने आशा, क्योंकि आशा ही परम दुखम। क्योंकि अब भागवत में आप सुने होंगे, पिंगला वेश्या ने जो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे, उसे पिंगला वेश्या को भी एक गुरु बनाया। क्योंकि सुबह से शाम तक उन्होंने 16 श्रृंगार होके फिर दरवाजा में बैठे रहे, वो आएगा वो देगा, महाजन आएगा धनीगर का आएगा, इसे शाम हो गया तब तक वो निराश हो गए। तो उनका मुख से आर निकला क्या है, आशा ही परम दुखम। लेकिन हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में जो भाव स्तर को हम जाते हैं, साधन भक्ति करते हुए मंगल आरती, संध्या आरती, गुरु पूजा, परिक्रमा, नाम जप, साधु संग, श्रवण, प्रसाद ग्रहण, ये करते हुए जब हमारे भाव भक्ति आ जाता है, उसी समय कोई बात नहीं। लेकिन हम बिना साधन भक्ति में यदि उसी भाव तर को फिर नकल करने लगे फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने फिर और उन गुरुदेव का बात में उन्होंने जीत ठान लिया और भरोसा रख लिया। तो रामचंद्र भगवान के लिए उन्होंने फिर फूल का रास्ता सजाया करते थे, वो चाक चाक के फल रखते थे। यहाँ हम झूठा कर दें कि 50 सड़ा सामान भगवान को निवेदन नहीं करना चाहिए, सीजन का फल, समय का फल देना चाहिए। लेकिन वहाँ सबरी कोई से मंत्र तुलसी पत्ता दे रहा था क्या? दे रहा था? नहीं। तो भगवान जब आए वहाँ भी उन्होंने कोई स्वागत और आदम पर गम ऐसे कुछ नहीं किए, मधुपर को आदि। बोले लाला आ गया राम लाला, उन्होंने फिर चाक चाक के खिलाया, भगवान खाते रहे। अब रामानंद सागर का जो सीरियल में देखे होंगे, लक्ष्मण जी टूक देते हैं, बोले भैया झूठा है, तो भगवान खाना बंद कर देते हैं। तो भाव से ही और भगवान को आराधना करने का विधि विधान है, लेकिन पहले विधि विधान का पालन करना चाहिए। अब और भी भाव में एक और प्रतिष्ठानपुर का एक ब्राह्मण का बात सुने होंगे, उनका पास धन दौलत नहीं था, और जिसका पास धन दौलत है कंजूसी करना नहीं चाहिए, 56 भोग लगाना चाहिए। और जिसका पास नहीं उसको तुलसी पत्ता और गंगा जल देना चाहिए। इसलिए भगवान बतलाए पद्म पुराण में कि तुलसी दल मात्र जल के चुलके नवा। तो आप तुलसी दल व तुलसी मंजरी पवित्र जल गंगा जल आदि भगवान को दे देने से होगा। और आप पास धन दौलत है, आप कंजूस करके नहीं दिए तो भगवान अगले जन्म में फिर देंगे ही नहीं। ये बात जो भक्त ही समझ सकता है। इसलिए बड़े महाराज को टोक रहे थे कौन? गुरु जी ने। उसी समय शास्त्र में बताया गया कि गुरु को उसी समय त्याग करना चाहिए, तो उन्होंने त्याग दिए कि नहीं? उन्हें बस श्राप भी लगा दिए, बोले कि तुम्हारे श्रीहीन हो जाओगे। गुरु जी का आशीर्वाद ही हुआ वो भी, क्योंकि बद्ध जीव का जो स्वभाव तो और ऐसे ही बहाना होता है। लेकिन शुद्ध भक्त
ये समझ जाते हैं। बड़े महाराज जी ने ये तो साधारण भक्त नहीं थे, क्योंकि वो 12 जन महाजन में भी एक महाजन है। और उनका खानदान देखिए, पूरा वंश परंपरा असुर कुल में है, लेकिन सभी भक्त हैं। उनका दादाजी कितना बड़े भक्त है। उन्होंने एक माला पहना दिए, अम्लान माला, बोले विजय भव, विजय कर लिए कि नहीं। तो प्रतिष्ठानपुर का जो ब्राह्मण था, उन्होंने इतना गरीब था कि कुछ पास नहीं था, तो उन्होंने मानसिक हिसाब से पूजा करने लगा, आराधना करने लगे कि ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करीबे। तो हमको साधन भक्ति को भी जरूर देना और मानस में पूजा आदत डालना चाहिए। जैसे परिक्रमा बागरा भी है, वो भी मानस में कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर खीर बनाए बड़ी बढ़िया से, जैसे साली धान का, अब आज जैसे बासमती का चावल फेमस है। तो उन्होंने फिर मानसिक में जो खरीदी रहे चावल, चीनी ले लिए और काजू किशमिश में ले लिए, बना दिए। शायद उसमें प्रेशर कुकर नहीं था, तो उन्होंने मटका में बनाए होंगे, मटका में ना, हाँ कि नहीं। अभी जैसे जगन्नाथपुरी में कभी भी कोई बर्तन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, जिसी से पकाते हैं उसी से भगवान को भोग लगा जाता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से और पकाए, खीर बन गया, तो भगवान को भोग लगाना है। जैसे हमारे मंदिर में भोग जो बन जाता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भोग और प्रसाद में अंतर क्या है। भगवान को जब तक भोग अर्पित नहीं किया तब तक भोग रहेगा, उसका बाद भगवान जब ग्रहण करते हैं प्रसाद होता है। कोई भक्त उसे ग्रहण करते हैं तो महा हो जाता है। तो जो भी हो तो उन्होंने भोग लगाएंगे, अभी पास में है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, फिर भोग उसी मटका में ही रख दिए। लेकिन उनको ध्यान रखे कि भगवान का हाथ और मुख तो बहुत कमाल है, तो उनको ना गर्म लग जाए कि नहीं जल न जाए, इसलिए उन्होंने। और जैसे हमारे जो मैं बात बता रहा था भोग लगाने का, पहले न प्लेट में हमारे साजा देता कटोरी में, उसके बाद पुजारी जाते हैं, उसको आसन को सफा करते, आसन लगा देते हैं। उसके बाद फिर आचमन पात्र रखते हैं, आदम परगम ऐसे मंत्र पाठ करने का बाद फिर भगवान को स्वागत करते हैं। प्लेट रख देने के बाद फिर भगवान को फिर मुद्रा वगैरह दिखा के फिर भोग लगा जाता है। लेकिन प्रतिष्ठानपुर का जो ब्राह्मण थे, उनका पास तो ऐसा सामान था ही नहीं, तो उन्होंने सोचे कि ज़्यादा गर्म होगा तो भगवान का हाथ जल जाएगा, इसलिए उन्होंने टेस्ट किए, चेक किए। जब हाथ डाल दिए जल गया हाथ। तो ये भाव स्तर का सेवा देखिए। तो इसलिए भावेर भक्ति बरज जुबस्ती, ये महाजन लोग को बताया। तो हमको ये ध्यान रखना कि हम सबरी जैसे, विदुरानी जैसे, प्रतिष्ठान और पुर का जो ब्राह्मण जैसे और उतावली नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो महाजन जन गतस्य पंथा, जो हमारे महाजन लोग जिस हिसाब से हमको बतलाए हैं उसी समय हिसाब से हमको और अपनाना चाहिए। हाँ, जो भाव सर हो गया तो आप एकांत में है तो आप भगवान का साथ भाव का आदान प्रदान कीजिए। लेकिन लोक शिक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु भावदशा में कई घंटा पड़े रहते थे विप्रलम्ब भाव से, लेकिन सबका सामने क्या करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमको शिक्षा मिलता है। और बड़ी महाराज का ऐसे प्रसंग से हमको ये बहुत बड़ा शिक्षा मिलता है कि जिसका धन है उसका पास ही समर्पण कर देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने समर्पण कर दिए। इसलिए कि आत्मनिवेदन बड़ी महाराज का महाजन से हम शिक्षा मिलता है। तो हम आत्मनिवेदन भगवान से कि उन्होंने सीधे कर दिए, क्योंकि गुरुजी उनको टोक रहे थे कि ये भगवान है, ये वामन देव नहीं है, ये तो आपको छीन लेगा सब, इसलिए मत संकल्प करो। लेकिन भगवान बड़ी महाराज ने देखे कि अरे ये तो गुरुजी हमको उल्टा भगवान का संपद है, वो तो ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही दिए। लेकिन हमको गुरुदेव का निर्देशन से ये साधन भक्ति को अपनाएंगे तो जरूर आज नहीं काल भाव भक्ति
प्रकट होगा। लेकिन ये है कि भाव को हमको नहीं प्रकट करना चाहिए। अब भाग होगा तो भगवान जानते हैं, और हमारे जो भाव, बिना भाव तो पूजा सेवा होता ही नहीं है, और भाव से ही करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई किसका टीका टिप्पणी कमेंट? टाइम हो गया, ज़्यादा हो गया? दूर भी जाना है प्रसाद के लिए, बड़ा दूर नगरी। अब वो बोल नहीं रहा है कि ज़्यादा हो गया बोल के।